हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज की क्लास में हमने करना है डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हमने किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। ओके, तो इस क्लास में हमने करना है डेटा प्रोसेसिंग कि व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग एंड हाउ डज़ आवर कंप्यूटर परफॉर्म दिस डेटा प्रोसेसिंग। ओके, so the activity of processing data using a computer is called data processing और electronic data processing। तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके अपने डेटा को प्रोसेस करोगे, अपने डेटा को एक्टिवेट करोगे या अपने डेटा को एग्जीक्यूट करोगे, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग। राइट, द अल्टीमेट गोल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज़ टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। इट सेव्स टाइम, मनी एंड मैन पावर। सो डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास कोई इनपुट आती है। ओके, उस इनपुट के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने सेट ऑफ ऑपरेशन, सेट ऑफ फंक्शंस अप्लाई करते हैं और सेट ऑफ फंक्शंस अप्लाई करने के बाद उस डेटा से या उस इनपुट से क्या जनरेट होता है, नॉलेज जनरेट होती है। ठीक है, सो इनपुट के बाद जो भी हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, उस ऑपरेशंस अप्लाई करने को हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिंग। हम डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं या हमारा कंप्यूटर सिस्टम डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के बाद उसने क्या करना होता है, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं और उन सेट ऑफ ऑपरेशंस को अप्लाई करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, और डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। राइट, इट सेव्स टाइम, मनी एंड मैन पावर। अब देखो, कंप्यूटर सिस्टम अगर काम कर रहा है तो कंप्यूटर सिस्टम ने क्या करना है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली करना है। ठीक है, जिस वजह से आप लोगों को कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करनी है अपने कंप्यूटर सिस्टम को। इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो भी सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है और देन हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। तो आप लोगों को ना तो कोई मनी, मैन पावर या कोई टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारा कुछ हमारे डेटा प्रोसेसिंग के अंदर सेव हो जाता है। Data is raw material used as input and information is processed data obtained as output of data processing। So data क्या होता है, जो भी आप input provide करोगे। For example, आप लोग एडिशन करना चाहते हो दो नंबर्स की। ठीक है, तो जो दो नंबर आप एडिशन के लिए प्रोवाइड करोगे उसको हम बोलेंगे डेटा या फिर रॉ मटेरियल। ओके, उस डेटा के ऊपर आपने एडिशन अप्लाई करनी है तो एडिशन क्या होगा, हमारा डेटा प्रोसेसिंग। ओके, मतलब जो भी आपने डेटा प्रोवाइड किया है उस डेटा को लेके किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज़ नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो एंड में हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उसको हम बोलेंगे आउटपुट। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन। Being a data processing system, computer has importance in providing in-depth knowledge of whatever is involved in processing the data. So data processing system में कंप्यूटर सिस्टम के पास उस हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए that is required for doing डेटा प्रोसेसिंग। मतलब जो भी डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए ऑपरेशंस चाहिए, डेटा चाहिए, वो सब कुछ आपके कंप्यूटर सिस्टम के पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो डेटा प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकता है। But before looking into that, we require to define some of the basic terms associated with it. So data processing अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए that are important in data processing. So the very first component that is required in data processing is input. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे what is input. Input refers to the data and instructions given to the computer. तो इनपुट के अंदर क्या आएगा, जो भी आप डेटा प्रोवाइड करोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग दो नंबर्स की एडिशन करना चाहते हो, तो जो दो नंबर आप प्रोवाइड करोगे दैट इज़ नोन एज डेटा। एंड इंस्ट्रक्शन क्या प्रोवाइड करोगे आप, कि आपने एडिशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, आपने डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है। डेटा के अंदर आपने दो नंबर्स प्रोवाइड करे हैं जिस पे आपने एडिशन परफॉर्म करनी है एंड एडिशन विल बी योर इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन योर डेटा। Where data is a raw set of facts and figures associated with an individual, an entity or an event. अब डेटा क्या हो सकता है बच्चे, डेटा नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई फिगर्स भी हो सकती है, किसी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, या कोई एंटिटी हो सकती है, या किसी इवेंट के रिगार्डिंग डेटा हो सकता है। तो डेटा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। इट इज़ बेसिकली a collection of unorganized facts or concepts that goes into convey any meaning. तो आपने क्या करना है, इनपुट के अंदर क्या आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। ओके,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि जब आप 2 and 3 प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 2 and 3 क्या रॉ फैक्ट्स है, अभी तक उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन अप्लाई करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट नहीं करोगे तब तक उस डेटा का कोई भी मीनिंग नहीं होएगा, ठीक है। दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। Data can be represented in various forms, that is in figures, characters, symbols, pictures, audio and video etc. तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो फिगर्स हो सकती है, नंबर्स हो सकती है, डिजिट्स हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती है, इवन ऑडियो एंड वीडियो भी आप एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। Some examples of data are phone numbers, weights, prices, cost, addresses, product name, age और name of a person etc. तो ये एग्जांपल्स बताई हैं इनपुट की कि फ़ोन नंबर्स भी डेटा की एग्जांपल है, वेट्स, प्राइजेस, कॉस्ट। जब तक आप इन डेटा के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके डेटा प्रोसेसिंग नहीं अप्लाई करते हो तब तक इस डेटा का कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज हाउ द डेटा इज़ टू बी मैनिपुलेटेड। अब देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि 2 and 3 आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो या कोई भी 2 नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो हो गया आपके डेटा। उसके ऊपर क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है, दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर देयर। सो 2 + 3, लेट सपोज आप लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो 2 and 3 क्या है, आपका डेटा है, ठीक है। और आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि इस 2 डेटा के ऊपर क्या ऑपरेशन अप्लाई करें, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करें। सो 2 and 3 इज़ योर डेटा एंड addition is your instruction that you want to perform on these 2 numbers, right? So instruction specifies how the data is to be manipulated, कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, that will be your instruction. It is basically a command given to computer to carry out a particular operation on the data. In simple, instruction specifies what to do with the data. So आपने किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या किस तरह की मैनिपुलेशन करनी है अपने डेटा के ऊपर, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शन। किस तरह के आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करोगे। सो इंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली एक कमांड है जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करोगे टू प्रोसेस योर डेटा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनपुट। नेक्स्ट है प्रोसेस, ठीक है। इनपुट के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है डेटा प्रोसेसिंग के अंदर, दैट इज़ प्रोसेस। सो इट इज़ द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑन डेटा विच इज़ कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग यूनिट टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो इनपुट के अंदर आपने क्या प्रोवाइड किया, अपना डेटा प्रोवाइड किया प्लस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की, ठीक है। डेटा के अंदर आपका डेटा आएगा जिसके ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो और किस तरह का ऑपरेशन आपने अप्लाई करना है वो भी आपने इनपुट के अंदर डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर आपने क्या करना है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, एक्चुअल प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स कि जो आपने डेटा प्रोवाइड किया था 2 + 3, ठीक है, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दी कि 2 and 3 को ऐड कर दो। अब एडिशन का जो फंक्शन है, ऐड करने का जो प्रोसेस है वो हमने करना है प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। सो प्रोसेसिंग इज़ द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ योर डेटा। तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये काम कौन करेगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसिंग यूनिट, आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जितने भी अरिथमेटिक या जितने भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। सो द जॉब ऑफ एडिंग 2 numbers 2 and 3 विल बी डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। लेट्स सपोज यू वांट टू ऐड 2 + 3 एंड आफ्टर एडिंग दीज 2 numbers यू वांट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दीज 2 numbers -4, ठीक है। तो ये आपने प्रोसेस अप्लाई किया है। तो आप लोग क्या करोगे, इनपुट के अंदर अपने डेटा प्रोवाइड करोगे एंड इंस्ट्रक्शन अप्लाई करोगे और प्रोसेसिंग के अंदर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट। The result obtained from the process is called as an output. Computer processes the data according to the instructions fed into it and produce the required results. This result is known as output, ठीक है। तो इनपुट आ गई, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग भी परफॉर्म कर दिया है। प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास एक्चुअल रिज़ल्ट आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। मतलब जो आपने इनपुट के अंदर प्रोवाइड किया था 2 + 3,
ठीक है, आपने यहाँ पे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी। उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या हुआ, एक्चुअल एडिशन परफॉर्म होना, एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना स्टार्ट हुई। आउटपुट के अंदर क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, मतलब 2 + 3 = 5। तो आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, जो आपने प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, दैट इज़ नॉन एज योर आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस फेड इनटू इट एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी होंगी, जो भी डेटा प्रोवाइड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और एंड में हमारे पास क्या आता है, आउटपुट। ओके, सो नेक्स्ट है, ये था हमारा डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद है हमारी इन्फॉर्मेशन। ओके, कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। मीनिंगफुल आउटपुट इज़ इन्फॉर्मेशन। तो जब आपके पास आउटपुट आ गई है, जब आप उस आउटपुट से कुछ मीनिंग ऑब्टेन कर सकती हो, कुछ मीनिंग निकाल सकते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। ओके, लेट्स सपोज आपने डेटा प्रोवाइड किया था 23, उसके बाद आपने प्रोवाइड किया मार्च, उसके बाद आपने प्रोवाइड किया 1996। ठीक है, दिस इज़ योर डेटा। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई हुई। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास रिज़ल्ट आया, डेट ऑफ बर्थ इज़ 28 मार्च 1996। दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड एट द एंड कि दिस इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ सिंपली पहले डेटा प्रोवाइड कर दिया था 28 मार्च 1996, तो आप लोग इससे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हो। बट जब एंड में डेटा की प्रोसेसिंग हुई, तो प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, डेट ऑफ बर्थ इज़ दिस वन। ओके, तो आप इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि ये किसी पर्सन की क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। सो दिस इज़ इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी डेटा आउटपुट से कुछ मीनिंगफुल डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। When we apply some process on data, we get some result. This result is called output. But if that output is meaningful for someone, then it becomes information for him or her. ठीक है, तो जब आप लोग डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हो, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। ओके, उस रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। बट अगर उस आउटपुट से कोई इन्फॉर्मेशन निकल रही है या कोई मीनिंगफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन का काम कर रही है। ठीक है जी, तो आप इसके एग्जांपल यहाँ से पढ़ सकते हो। वैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता ही दिया है कि क्या हो सकती है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारी नॉलेज। Knowledge is what we know about a particular domain. It is usually based on learning, thinking and proper understanding of the problem area. So knowledge क्या है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या डोमेन की इंफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो उसके बारे में जो भी आप लोगों को पता है, दैट इज़ नॉन एज नॉलेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि आपको कंप्यूटर सिस्टम की क्या नॉलेज है, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में क्या क्या पता है, आपकी मेमोरी में क्या क्या स्टोर है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। दैट मीन्स कि मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम एक एरिया है, उस एरिया के बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो नॉलेज इज़ what we know about a particular field. It is usually based on learning, thinking and proper understanding of the problem area. तो नॉलेज हमारी थिंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, लर्निंग के ऊपर भी, किस तरह से हम लर्न कर रहे हैं, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन इन द सेम वे एज इन्फॉर्मेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा। अब देखो, उस इन्फॉर्मेशन से जैसे आप लोग आउटपुट से क्या जनरेट करते हो, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हो। ठीक है, उसी तरह इन्फॉर्मेशन से हम क्या जनरेट करेंगे, नॉलेज, कि जो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आपको इन्फॉर्मेशन पता है, उससे आप लोग क्या नॉलेज, क्या गेट कर रहे हो। ठीक है, इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस। सो नॉलेज को आप फर्दर यूज़ करोगे अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। लेट्स सपोज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी डेट ऑफ बर्थ की, क्या एंड ऑफ द रिजल्ट यू गॉट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सम पर्सन, ओके, 28 मार्च 1996. So if you want to know the age of any person on the basis of the date of birth, then you can make use of the date of birth, and it is your information, and from this information you will extract some knowledge, and knowledge will be about the age of some person. ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला है कि जैसे आप लोगों को एंड में आउटपुट आई थी, डेट ऑफ बर्थ इज़ 28 मार्च 1996। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को क्या नॉलेज मिलेगी
कि ये किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है और इससे मैं किसी पर्सन की एज को कैलकुलेट कर सकती हूँ। मतलब मैंने डिसीज़न किया कि मैं यहाँ इस डेट ऑफ बर्थ से किसी पर्सन की एज को फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो दैट इज़ योर नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ठीक है, कि अभी हमने बात करी थी डेटा प्रोसेसिंग की। डेटा प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, इनपुट आती है, प्रोसेस आता है, देन आउटपुट जनरेट होती है, आउटपुट से हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड इंफॉर्मेशन से हम कोई नॉलेज को कंक्लूड करते हैं। तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल कैसे वर्क करता है अभी हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। दैट मीन्स कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है किस साइकिल को फॉलो करता है कि सबसे पहले वो इनपुट को ऑब्टेन करता है, देन प्रोसेसिंग होती है, देन एंड में हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। ठीक है, तो इस साइकिल को यूज़ करके आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, काम करता है। दिस मीन्स देयर आर 3 मेन फेजेस इन्वॉल्व्स इन द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ईच फेज डिस्क्राइब्स अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इन डेटा प्रोसेसिंग। तो आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन 3 फेजेस, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ओके, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा या आइडिया थोड़ा सा लग गया होगा कि इनपुट में क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या होता है और आउटपुट में क्या होता है। तो ये वैसे टॉपिक आप लोग खुद कर सकते हो, बट फिर भी मैं थोड़ी सी इसकी आपको करवाई देती हूँ। IPO साइकिल बिगिंस विद प्रोवाइडिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट आती है। इनपुट के में क्या होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस गिव्स एन आउटकम कॉमनली नोन एज आउटपुट। ठीक है, तो उस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हो एंड प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो आउटकम आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, दिस आउटपुट विच इज़ द आउटकम ऑफ द प्रोसेस कैन बी फर्दर फेड एज एन इनपुट अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू अ सेकेंड प्रोसेस एंड सो ऑन। तो इस इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद आपके पास जो आउटपुट आती है, इस आउटपुट को आप फर्दर एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हो किसी दूसरे प्रोसेस के केस में। ठीक है, जैसे आप लोगों को डेटा दिया था 28 मार्च 1996, ये डेटा था। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग आपने परफॉर्म करी, प्रोसेसिंग करी, तो उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आया, डेट ऑफ बर्थ इज़ दिस वन। ठीक है, तो इस डेट ऑफ बर्थ को आप फर्दर सेकंड प्रोसेस में लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि एज कैलकुलेट करनी है, तो सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, एज कैलकुलेट करने का। तो जो आपके पास आउटपुट आई थी उसको आप एज ए इनपुट किसी दूसरे प्रोसेस में लगा सकते हो। ठीक है, सो दिस फेज गोज ऑन until you get the desired results. ठीक है, the above diagram shows the various functions of the computer system like accepting data and instruction from the user. सबसे पहले फेज़ में क्या होता है कि इनपुट को, सबसे पहले फेज़ में क्या होता है, इनपुट रिसीव करी जाती है। उस इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है वो स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास आया था 28 मार्च 1996। तो 1996 एंड 28 मार्च को प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं उसको आप मेमोरी में स्टोर करोगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आउटपुट की फॉर्म में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आउटपुट के बाद फिर से हमने क्या करना है, फीडबैक देनी होती है कि जो आपके पास आउटपुट आई है उसका जो भी रिज़ल्ट है वो आप फिर से किसको दोगे, यूज़र को दोगे। Perform various arithmetic and logical operations over the data according to the given instructions, that is process। तो ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने 2-3 बार बता दिया। उसके बाद प्रोसेस अप्लाई करने के बाद जो आपके पास डेटा या इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आप बोलोगे आउटपुट। द इनपुट डेटा पार्शली प्रोसेस डेटा और इवन द आउटपुट डेटा नीड्स टू बी केप्ट सेफ फॉर लेटर यूज़। तो इनपुट डेटा या पार्शली प्रोसेस डेटा को आप अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हो। पार्शली प्रोसेस का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 - 4 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 + 3 करना है, तो 2 + 3 का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होगा और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, -4 करेंगे। तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट आते हैं या फाइनल रिजल्ट आते हैं उसको हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। स्टोरेज इज़ द मीन्स ऑफ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज़ एट अ लेटर स्टेज। तो स्टोरेज हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस फेज़ के अंदर अपने डेटा को लेटर यूज़ करने के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए। फीडबैक अकर्स व्हेन द आउटकम हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द इनपुट। फीडबैक कब होती है, जब आपकी आउटपुट का जो इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है आपकी इनपुट पे पड़ेगा।
ठीक है। जैसे किसी पर्सन की आपने एज कैलकुलेट करनी थी, तो पर्सन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ फैड कर दी आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा और एंड में उसको फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि भाई तेरी ये वाली एज आई है, ठीक है। तो उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर जिसने अपनी एज कैलकुलेट करनी थी। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, ये आप लोग पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे जी क्लास के ऊपर कमेंट करके बता सकते हो।